नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। उम्मीद करूँगा कहानी अच्छी लगेगी। कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कहानी पर कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है करोड़पति लड़का गरीब बनकर लड़की को देखने पहुंचा। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति में गिने जाने वाले राजवीर मल्होत्रा का बेटा था आरव। आरव के पास करोड़ों की संपत्ति थी, आलीशान घर था, महंगी गाड़ियां थी और शहर में उसके पिता की कई बड़ी कंपनियां थी। लेकिन आरव को अपने संपत्ति का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। एक दिन आरव की माँ ने उससे कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हमने एक बहुत ही संस्कारी लड़की के बारे में सुना है, उसका नाम है सिया। परिवार बहुत ही साधारण है लेकिन लड़की बहुत ही अच्छी है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे लड़की का परिवार नहीं उसका स्वभाव देखना है। माँ बोली, तो फिर एक काम करो, तुम सिया को देखने जाओ लेकिन अपनी असली पहचान मत बताना। आरव को ये बात थोड़ी अजीब लगी लेकिन उसके मन में भी एक सवाल था, क्या कोई लड़की इंसान को उसके पैसे से देखती है या उसके दिल से। सिया का परिवार शहर से कुछ दूर एक मोहल्ले में सिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता गोपाल जी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर छोटा था लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। सिया पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एक शाम सिया की माँ ने कहा, बेटी कल एक लड़का तुम्हें देखने आने वाला है। सिया ने पूछा, लड़का क्या करता है। माँ ने कहा, बस इतना पता है कि परिवार अच्छा है। सिया मुस्कुराई और बोली, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। आरव एक गरीब बनकर पहुंचा। अगले दिन आरव ने महंगे कपड़े छोड़कर साधारण कुर्ता पैजामा पहना। उसने अपनी महंगी घड़ी भी उतार दी और एक पुरानी सी बाइक लेकर सिया के घर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से दस्तक दी। सिया के पिता ने दरवाज़ा खोला। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल, मैं आरव हूँ। गोपाल जी ने उसे अंदर बुलाया। आरव ने जानबूझकर कहा, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, ज़्यादा कमाई नहीं है। गोपाल जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कमाई कम ज़्यादा होती रहती है, इंसान अच्छा होना चाहिए। आरव यह सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो गया। कुछ देर बाद सिया चाय लेकर अंदर आई। आरव ने पहली बार सिया को देखा। सिया ने साधारण कपड़े पहन रखे थे लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में सच्चाई थी। सिया ने चाय रखते हुए कहा, आप चाय लीजिए। आरव ने कप उठाया। तभी सिया ने सीधा सवाल कर दिया, आपकी नौकरी क्या है। आरव थोड़ा घबराया और बोला, एक कंपनी में काम करता हूँ। सिया ने पूछा, और भविष्य में क्या करना चाहते हैं। आरव ने कहा, अपना कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ। सिया मुस्कुराई, तो फिर मैं आपका साथ दूंगी। आरव चौंक गया, आपको कैसे पता चला कि मैं सफल हो पाऊंगा। सिया ने कहा, सफलता की गारंटी किसी के पास नहीं होती लेकिन मेहनत करने वाला इंसान का साथ जरूर दिया जा सकता है। आरव के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था।
अचानक आया बड़ा मोर। कुछ देर बाद सिया के पड़ोस में रहने वाला एक आदमी वहां आया। उसने अरब को देखा और पहचानने की कोशिश करने लगा। वह बोला, अरे आप वही हैं तो नहीं हैं जो शहर के बड़े उद्योगपति राजवीर मल्होत्रा के बेटे जैसे दिखते हैं। अरब के चेहरे का रंग बदल गया। सिया ने तुरंत उसके तरफ देखा। अरब कुछ बोलता उससे पहले ही वह आदमी वहां से चला गया। सिया ने शांत आवाज में पूछा, क्या आप सच में कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं? अरब ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, मैं आपसे शादी के लिए नहीं, पहले आपको समझने के लिए आया हूँ। सिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यदि आप मुझसे परखने आए हैं तो शायद हमें यह रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। अरब हैरान रह गया। क्यों? सिया ने कहा, क्योंकि शादी दो बराबर इंसानों का रिश्ता है। किसी को परीक्षा में बैठाकर जीवन साथी नहीं चुना जाता। यह बात अरब के दिल को छू गई। सिया की असली परीक्षा उसी समय बाहर सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति गिर पड़े। सिया तुरंत बाहर दौड़ी और उसने अरब से कहा, जल्दी आइए। दोनों ने मिलकर बुजुर्ग को उठाया और सिया उन्हें पास के अस्पताल में ले जाने लगी। अरब ने कहा, मैं पैसे देता हूँ। सिया ने कहा, पैसे बाद में देखेंगे, पहले इन्हें अस्पताल पहुँचाना है। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि बुजुर्ग को तुरंत इलाज की ज़रूरत है। सिया ने अपने बचत के पैसे निकालकर जमा कर दिए। अरब ने देखा कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसने पूछा, आप अपनी सारी बचत क्यों खर्च कर रही हैं? सिया ने जवाब दिया, अगर मेरे पैसे किसी की ज़िंदगी बचाने में काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अरब की आंखें नम हो गई। उसे अपना जवाब मिल चुका था। अरब ने अपना राज खोला। अस्पताल से बाहर निकलते ही अरब ने सिया से कहा, मुझे आपसे एक सच कहना है। सिया चुप रही। अरब ने कहा, मैं कोई छोटी नौकरी करने वाला लड़का नहीं हूँ। सिया ने उसकी तरफ देखा। अरब बोला, मैं राजवीर मल्होत्रा का बेटा हूँ। मेरे पिता की कई कंपनियां हैं। मैं करोड़ों के संपत्ति का मालिक हूँ। सिया कुछ पल तक शांत रही, फिर उसने पूछा, तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? अरब ने कहा, मैं देखना चाहता था कि कोई लड़की मुझे मेरे पैसे के लिए पसंद करती है या मेरे स्वभाव के लिए। सिया ने गंभीर होकर कहा, और आपको क्या लगा? अरब ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की मिल गई है। सिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। अरब ने कहा, पैसों से नहीं, दिल से। अरब अगले दिन अपने माता पिता को साथ लेकर सिया के घर पहुँचा। उसके पिता ने सिया के परिवार के सामने कहा, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी सिया के पिता गोपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, एक बात है। सब चौंक गए। गोपाल जी ने कहा, मैं अपनी बेटी का शादी तभी करूंगा जब अरब मेरे एक शर्त मानेगा। अरब ने पूछा, आपकी शर्त क्या है? गोपाल जी बोले, मेरी बेटी को कभी यह महसूस नहीं होनी चाहिए कि वह एक गरीब घर से आई है। उसे आपके घर में सम्मान मिलना चाहिए। अरब तुरंत उनके पैरों के पास बैठ गया और बोला, अंकल, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर ले जाऊंगा। सिया के माँ के आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीने बाद अरब और सिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शहर के बड़े बड़े लोग शादी में पहुँचे।
लेकिन शादी के मंच पर आरब ने सबके सामने यह घोषणा की, आज से मेरी कंपनी में एक नई योजना शुरू होगी। हर साल हमारे मुनाफे का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किया जाएगा। सब लोग तालियां बजाने लगे। आरब ने शिया के तरफ देखते हुए कहा, मुझे दौलत मेरे पिता से मिली थी, लेकिन इंसानियत मैंने शिया से सीखी है। शिया मुस्कुराई और तभी आरब के पिता ने कहा, आज मुझे समझ आया कि करोड़ों की संपत्ति होने से कोई अमीर नहीं बनता। असली अमीरी अच्छे संस्कार और अच्छे दिल से मिलती है। इस कहानी से सीख, इस कहानी से ने पूरे शहर को एक बात सिखा दी, इंसान की कीमत उसके कपड़ों, घर और बैंक बैलेंस से नहीं होती। इतना कहकर कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।